गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 55 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण, ये चैप्टर चल रहा है हमारा। आज हम बात करेंगे सबसे पहले मुक्त पतन की। ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी, पृथ्वी पर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुएं नीचे की ओर किस प्रकार आती हैं? जिज्ञासा उत्तर देती है, ज्ञान, कोई भी वस्तु जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकी जाती है वह एक ऊंचाई तक जाकर पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं। तो बच्चों, ये आपकी मुक्त पतन की परिभाषा हो गई कि जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं। मुक्त पतन के समय वस्तु की गति की दिशा तो समान रहती है परंतु उसके वेग में लगातार वृद्धि होती है जिससे त्वरण उत्पन्न होता है। तो मुक्त पतन में वस्तु की वेग में लगातार वृद्धि होती रहती है जिससे कि त्वरण उत्पन्न होता है। मुक्त पतन के दौरान वस्तु द्वारा अनुभव किया गया त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, जिसको कि हम जी से दर्शाते हैं और जी का मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम बात करेंगे पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के लिए समीकरण की। मान लेते हैं एक पिंड है और पिंड और पृथ्वी का द्रव्यमान है स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, यानी छोटा एम हमारा किसी वस्तु का द्रव्यमान है और कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान है, और पृथ्वी द्वारा पिंड पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि पृथ्वी और उस वस्तु के बीच की दूरी d है तब गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होगा G mm अपॉन डी स्क्वायर। गति के दूसरे नियम से हम जानते हैं कि वस्तु पर लगाए गए बल का परिणाम उसके द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हम मुक्त पतन में ए के स्थान पर जी रखें तो आपका F बराबर होगा mg, तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ से F का मान है G mm अपॉन डी स्क्वायर और यहाँ से F का मान है mg। जब हम दोनों को बराबर रखेंगे तो यहाँ स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से G का मान निकलेगा G बराबर कैपिटल G इंटू m अपॉन डी स्क्वायर। यदि वस्तु पृथ्वी की सतह पर अथवा उसके बहुत निकट है तो दूरी d पृथ्वी की त्रिज्या r के बराबर होगी, तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण होगा G इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा G का मान हो गया। अब पृथ्वी जैसे हम जानते हैं एक समान रूप से गोलाकार नहीं है, इसलिए इसकी त्रिज्या भी ध्रुवों से विषुवत वृत्तों की ओर जाते हुए बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप G का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्तों से अधिक होता है, मीन्स पोल पर G की वैल्यू अधिक होती है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें दिए गए प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, मुक्त पतन को संक्षेप में समझाइए। तो मुक्त पतन की परिभाषा अभी हमने देखी थी। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गिरती है तो इस प्रकार के पतन को मुक्त पतन कहते हैं। बात करें प्रश्न नंबर 2 की, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है? तो जब कोई वस्तु मुक्त पतन में नीचे गिर रही होती है तो वस्तु के वेग में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार वस्तु द्वारा एक त्वरण का अनुभव होता है, इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मात्रक है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात करें थर्ड पर्सन की, स्मॉल जी का मान ज्ञात करने का सूत्र परिकलित कीजिए। तो स्मॉल जी निकालने का सूत्र हो जाएगा जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो आप ये जो इक्वेशन हमने यहाँ से यहाँ तक की थी आप इसको लिख सकते हैं इसमें। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, स्मॉल जी का मान पृथ्वी के विषुवत वृत्तों की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है? तो इसका मान हो जाएगा, पृथ्वी एक समान गोलाकार न होकर चपटी है, अतः इसकी त्रिज्या ध्रुव की तुलना में विषुवत क्षेत्र में अधिक है, जिसके कारण जी का मान अधिक होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी वर्कशीट नंबर 55 थी। आप इसको ध्यान से पढ़ें तथा प्रश्नों को अच्छे से करें। मिलते हैं
अगली वर्कशीट के साथ।